न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, दी बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग। कोलकाता से लद्दाख की पैदल यात्रा पर निकला सिंगूर का युवक मिलन माझी। 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी 100 दिनों में पूरा करने का इरादा। রেকর্ড সেট করছে যে হ্যাঁ প্রথম কোনো ছেলে এতদিন পায়ে হেঁটে লাদাখ পর্যন্ত যাচ্ছে। हावड़ा के अनीस खान कथित हत्याकांड को लेकर लेफ्ट युवा संगठन का आसनसोल साउथ थाना पर प्रदर्शन, जीटी रोड किया जाम। यूक्रेन में फंसी दुर्गापुर की नेहा खान रोमानिया पहुंची, जल्द भारत लौटना हुआ संभव। अंडाल के कजोड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में झड़प, एक दूसरे पर लगाया हमले का आरोप। धनबाद के व्यवसायियों को आसनसोल का बड़ा मार्केट खींच रहा अपना ध्यान, फर्नीचर के नए शोरूम में लगाया पैसा। अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, कुछ कर गुजरने की ललक हो, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। अगर उसे प्राप्त नहीं भी किया जा सके तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। कोशिश से ही सपने पूरे होते हैं। इन सारे जुमलों को हकीकत में साकार कर रहे हैं हुगली जिले के सिंगूर के रहने वाले मिलन माझी। कंधे पर बैग पैक लिए और हाथों में तिरंगा थामे मिलन राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों के शोर की परवाह किए बिना चले जा रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। उनके साथ है उनके रग रग में भरा हौसला और एक कीर्तिमान स्थापित करने का जज्बा। আমি একজন ইউথ, আমার কাছে একটা ভালো সময় আছে যেটা আমি কাজে লাগাতে পারি। তো আমি ভাবলাম পরবর্তী সময় আমি যেতে পারবো কি তার কোনো গ্যারেন্টি নেই, তাই এখন কেন আমি চেষ্টা করতে পারি না। আর সাইকেলের কথাটা আসি, সাইকেলের থেকে আমি কোথাও না কোথাও মনে করি আমি পায়ে বেশি কমফোর্টেবল, হাঁটতে ছুটতে আমি পছন্দ করি বরাবরই। তো লাস্ট 2 বছর ধরে আমি নিজেকে প্রিপারেশন করেছি এই দিনটার জন্য, যে যখন যাব বাইকে যখন হচ্ছে না তখন এমনভাবে যাব যাতে লোকও মনে রাখুক আর আমারও নিজের স্বপ্নটা পূরণ হোক, যে হ্যাঁ আমি গেছি, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে গেছি, যেটা কোথাও না কোথাও একটা রেকর্ড সেট করছে যে হ্যাঁ প্রথম কোনো ছেলে এতদিন পায়ে হেঁটে লাদাখ পর্যন্ত যাচ্ছে। আর সেটাও मिलन माझी वह करना चाहते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। वह कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से भारत के सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित लद्दाख तक पैदल पहुंचना चाहते हैं। 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी वह अपने मजबूत कदमों से नापना चाहते हैं। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, पैदल तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मोटरसाइकिल या कारों से यह दूरी तय की जा चुकी है, लेकिन मिलन के पास बाइक नहीं है, बाइक चलाने के लिए लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए वह पैदल ही निकल चुके हैं उस सपने को पूरा करने के लिए जो वह बचपन से देखा करते थे। मिलन माझी ने 22 फरवरी की सुबह हावड़ा ब्रिज से इस लंबे सफर की शुरुआत की। वह रोजाना लगभग 35 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनकी यह तस्वीर और बयान 26 फरवरी शनिवार के दिन दुर्गापुर में लिया गया है। हावड़ा से चले हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उनका हौसला हिमालय की तरह बुलंद है। वह इस बात को जोर देकर कहते हैं कि सपने देखना ही काफी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए कदम बढ़ाना भी जरूरी है, तो सपने जरूर पूरे होंगे। প্রশ্ন করছে পায়ে কেন হেঁটে যাচ্ছে, গাড়িতে নয় কেন, সাইকেলে নয় কেন, বা অন্য কিছু ট্রেনে বাসে নয় কেন। আমি তাদেরকে সেটাই বলতে চাই যে দেখুন, আমারও কোনো ইচ্ছা ছিল না পায়ে যাওয়ার বা কোনো রকম এরকম চিন্তাভাবনা ছিল না, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যে বাইক নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু একটা বাইকের হিউজ কস্ট, তার পেট্রোলের খরচা, দিন দিন পেট্রোলের দাম বাড়ছে, সেটা আপনারা জানেন। পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি করছে, একটা বাইকের কস্ট আর মেনটেনেন্স কস্ট, আমার কাছে এত কিছু জিনিস অ্যাফোর্ড করার মতন এই মুহূর্তে সামর্থ্য নেই, লাইসেন্স নেই এই মুহূর্তে আমার। তো যেটা আছে আমার কাছে বয়স আছে। আমি গেছি, বেরিয়েছি আপনার হচ্ছে 22 তারিখ হাওড়া ব্রিজ থেকে 9:30 না সকাল। বার্তা দুরকম। আমি পার্সোনালি ওনাকেও বললাম যে পার্সোনালি আমার দুটো আছে। আমি যদি ব্যক্তিগত দিক থেকে বলি যে দেখুন, ফিট থাকুন, আপনারা চাইলে সব কিছু করতে পারবেন। তার উদাহরণ আমি। স্বপ্ন দেখছেন, স্বপ্নটা পূরণ করার মতন ক্ষমতাও রাখুন, নিজেরা চেষ্টা করুন স্বপ্নটা কীভাবে পূরণ করতে পারেন। বর্তমান সময়ে স্বপ্ন সবাই দেখে, কিন্তু পূরণ করার মতন ইচ্ছা খুব কম জনের মধ্যেই দেখা যায়। সেটাই আমি তাদেরকে বলবো, স্বপ্ন দেখুন, পূরণ করার মতো চেষ্টা করুন। আর দ্বিতীয়, সবার উদ্দেশ্যে কথাটা বলবো, গোটা বিশ্বের উদ্দেশ্যে কথাটা বলবো যে পরিবেশ দূষণমূলক এমন কিছু বার্তা দিন, যেটা কাজ যেভাবে হোক, এয়ার পলিউশন হোক, সাউন্ড পলিউশন হোক।
मिलन माझी ने तो एक लंबे सफर की अभी शुरुआत ही की है। उन्हें बहुत दूर का थकाऊ सफर पूरा करना है और जो काफी चुनौतीपूर्ण है। उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल ही उनका सबसे बड़ा सबल है। आगे उन्हें मौसम के बेरहम थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले हर दिन उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी। আমি হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েছি 100 দিনের টার্গেট। আমি প্রথমেই বললাম আমি চাই একটা রেকর্ড সেট করতে, যে 100 দিনের মধ্যে প্রথম কেবল পায়ে হেঁটে লাদাখ গেছে। আমি চেষ্টা করবো 100 দিনের নিচে করা, যতটা কম করা, তবে 100 দিনে যাতে বেশি না হয়। সারাদিনে কতক্ষণ হাঁটছে? সারাদিনে ঘন্টা হিসেবে আমি ক্যালকুলেশন করছি না, আমি দেখছি কিলোমিটার হিসেবে কত কিলোমিটার। অ্যাভারেজ আমি 30 থেকে 35 আমি প্রতিদিন ধরে চলছি, কখনো 40ও হয়ে যায়। তো চেষ্টা করি 30 নিচে না নামতে। রাস্তায় কিরকম অসুবিধা হচ্ছে? রাস্তায় অসুবিধা বলতে প্রথম দিনটা খুব হয়েছিল, কারণ এটা এতটা বেশি এক্সপিরিয়েন্সের আগে আমি ছিল না, যেহেতু আমি কোনো অ্যাথলিট নয়। তো প্রথমবার আমার অনেক হাত পা পেন হয়েছে, অনেক বেশি পা ফুলেছিল, ফোসকা পড়েছে পায়ে, অনেকে দেখেছেন সেটা। তবে আস্তে আস্তে মানুষের এখন যে পরিমাণে মানুষ আমাকে হেল্প করছে, একটা যে পরিমাণে মানুষ ভালোবাসা দিচ্ছে, সহযোগিতা করছে, সেটা আমার কাছে মানে ভাষায় আমি প্রকাশ করার মতন কথা নেই। রাতের বেলাগুলো কোথায় থাকছেন? রাতের বেলা আমি ভেবেছিলাম ক্যাম্পিং করার জন্য আমার কাছে টেন্ট আছে, স্লিপিং ব্যাগ আছে, যেগুলো রাস্তাঘাটে দরকার আর কি, সেগুলো আমার কাছে সবই আছে। বাট বর্তমান সময়ে মানুষ এত পরিমাণ। मिलन माझी के इरादे और जज्बे को देखकर आम लोग हैरान हैं, इसलिए वे इस युवक को मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। रात को उसे रहने के लिए ठिकाना भी उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि मिलन रात को ठहरने के लिए टेंट भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। उनके जज्बे को देखकर लोग भी चाह रहे हैं कि मिलन अपना सपना पूरा करे और दुनिया में एक मिसाल कायम करे। हावड़ा के आमता निवासी और लेफ्ट छात्र नेता अनीस खान की कथित हत्या का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। हर दिन एसएफआई और डीवाईएफआई की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शनिवार की शाम को आसनसोल साउथ थाना के सामने एसएफआई और डीवाईएफआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया। साथ ही जीटी रोड भी करीब आधे घंटे तक अवरोध कर दिया गया। इसमें दोनों तरफ जाम लग गया। डीवाईएफआई नेताओं का कहना है कि एक तरफ तो अनीस खान के असल हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, ऊपर से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई जा रही है। इस दमनकारी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। আপনারা হচ্ছে যে প্রিন্ট মিডিয়ার লোক, আপনাদের হচ্ছে যে প্রথমে আমরা সম্মান জানাই। আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আজকে পাঁচলা এসপি অফিস ঘেরাও, আনিস খানের মৃত্যুকাণ্ড আপনাদের কাছে জানা কি ঘটনা ঘটেছে। আজকে এসএফআই ডিওএফআই ডাকে শান্তিপূর্ণ মিছিল, পাঁচলা এসপি অফিস ঘেরাও। আমাদের সামনে চারটে প্রশ্ন। শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ প্রশাসন এই প্রত্যেকবার যখনই এসএফআই ডিওএফআই শান্তিপূর্ণ মিছিল করে, পুলিশ প্রশাসন বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ করে কেন? আজকে ভোর 3:30টার সময় আনিস খানের দেহ কার অর্ডারে সেখান থেকে হচ্ছে যে তুলে আনতে যাওয়া হয়েছিল। যদিও হচ্ছে আনিস খানের বাবার সঙ্গে কথা ছিল, আজকে সকাল 10:30টার সময় হচ্ছে যে বডি ফরেন্সিক তদন্তের জন্য আরেকবার যাবে। তারপর হচ্ছে যে এসপি অফিসের এসপি প্রশাসনের কাদেরকে এত ভয়, কাকে আড়াল করা হচ্ছে? যে আনিস খানের মৃত্যু কি দাবি ছিল আপনারা গোটাটাই জানেন, এখানে বৃহৎ কথা আমরা বলবো না। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, বিনা পুলিশের বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে আমরা বিনা প্ররোচনায় আমরা হচ্ছি যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করব, তারপর পরিস্থিতি যদি আয়ত্তের বাইরে যায় তাহলে হচ্ছে সেটা প্রশাসন দেখবে। কিন্তু প্রশাসন সেই জায়গা থেকে হচ্ছে যে কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা পুলিশকে আমরা বলছি যে মীনাক্ষী মুখার্জি রাজ্য সম্পাদিকা সহ যে এসএফআই ছাত্র যুব অসংখ্য কমরেডরা যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের নিঃশর্ত মুক্তি চাই। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल।
आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में भारत के सैकड़ों मेडिकल छात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी में फंसे हैं। भारत सरकार युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेज चुकी है। वहीं यूक्रेन में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंसे छात्रों का कहना है कि यूक्रेन सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में फंसी दुर्गापुर की छात्रा नेहा खान, जिन्नत आलम और अन्य छात्रों को लेकर रविवार सुबह रोमानिया के सीमा रेखा के अंदर प्रवेश हो चुकी है। इसकी जानकारी नेहा ने अपने परिजनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी। नेहा के पिता फिरोज खान ने ये जानकारी मीडिया को शेयर की है। फिरोज खान ने बताया कि नेहा को रोमानिया पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नेहा अपने सहयोगियों के साथ 20 किलोमीटर पैदल चलकर रोमानिया बॉर्डर में दाखिल हो चुकी है, जहां से छात्रों को दूसरे बसों के जरिए रोमानिया एयरपोर्ट पहुंचने की सूचना मिली है। फिरोज खान ने बताया कि इवानो फ्रांसिस यूनिवर्सिटी से शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे नेहा और जिन्नत सहित 154 छात्राओं को लेकर 3 बसों के जरिए रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हुई। रोमानियाई सीमा पर आज सुबह 7:30 बजे सभी छात्र
छात्र पहुँचे। हालांकि सीमा तक पहुँचने के लिए छात्रों को करीब 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। सुबह 7:30 बजे नेहा यूक्रेन की सीमा पार की और रोमानिया की धरती पर पैर रखा, जहां भारतीय दूतावास ने रोमानियाई सरकार की ओर से छात्रों के वीजा की व्यवस्था की है एवं भारतीय दूतावास द्वारा विशेष बसों की व्यवस्था भी की है, जो 154 छात्रों को लेकर लगभग 600 किलोमीटर दूर हवाई अड्डे तक ले जाएगी। फिरोज खान ने बताया कि फिलहाल भारतीय दूतावास ने नेहा समेत सभी छात्रों के लिए एक होटल में ठहरने की व्यवस्था की है। वहां से नेहा समेत बाकी छात्र बस के जरिए एयरपोर्ट जाएंगे। सूचना मिली है कि भारत सरकार की ओर से एयर इंडिया के 2 विमान भेजे जा चुके हैं। पता चला है कि छात्र इसी विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दीदी से बात हुई। दीदी का नाम नेहा खान है और मेरे दीदी के फ्रेंड का नाम शेख मिखाइल आलम है। दीदी से बात की। दीदी के बैचमेंट्स मतलब कुछ फ्रेंड्स वो लोग जा चुके हैं ऑलरेडी बॉर्डर से। एम्बेसी ने एक होटल दिया है, वो लोग वहाँ जाके एक रूम में रेस्ट कर रहे हैं कैंप जैसे, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो भी वहाँ लोकल पीपल है ना, वो लोग काफ़ी अच्छा ट्रीट कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं। तो ये ऐसा दीदी ने बताया। और अभी जो सेकंड बैच जो बॉर्डर से अभी जा रहा है मतलब उधर की ओर में, तो वो लोगों से भी बात हुआ। वो लोग बोले कि अराउंड अभी और भी 8 या 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा और काफ़ी ठंड है तो उन लोगों को चलने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। और 8 या 9 मिनट्स के बाद मे भी अब बस से आ जाए, अगर आ जाएगा तो उन लोगों को फिर एम्बेसी का होटल लेके चला जाएगा और फिर आज शाम में मोस्ट प्रोबेबली वीज़ा मिलने के बाद आज का फ़्लाइट मिलेगा या कल का फ़्लाइट मिलेगा। बस अब यही है कि अपील यही है कि बस फ़्लाइट्स का इंतज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स काफ़ी है तो 1-2 फ़्लाइट में अटेंगे भी नहीं। इसलिए ऑल ओवर इवानो के सिर्फ एज़ फार एज़ माई नॉलेज 1500 स्टूडेंट्स है, तो 1-2 फ़्लाइट में 1500 स्टूडेंट्स लाना पॉसिबल नहीं। इसलिए और ज़्यादा फ़्लाइट्स जितना जल्दी भेजा जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कॉल तो आई थी कल, हम उनसे पासपोर्ट वगैरह मांगा गया सारे, तो मैंने दीदी और दीदी के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका कोशिश करके मैंने दे दिया। बट अब यही कोशिश है कि अगर वो लोग इंडिया आ जाए तो थोड़ा वहाँ से भी लाने के लिए कुछ मतलब किया जाए तो बेटर होगा। अगर करते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प मिल जाता है, बिकॉज अभी सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग खुद ही पैनिक हो रखे हैं। इसीलिए बस यही मतलब होप है कि स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प मिल जाए तो अच्छा होता। अंडाल थाना अंतर्गत कजोड़ा मोड़ स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रियल कजोड़ा में चल रहे 100 दिन कार्य को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में मारपीट हुई। तृणमूल कांग्रेस के एक पक्ष के गुरमीत सिंह ने कहा कि खुशबू चौधरी को 100 दिन का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग जब बोलने गए तो उसको काम में नहीं रखा गया। उसके बाद हम लोग कजोड़ा मोड़ स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आकर बैठे हुए थे। उसी दौरान चंदन सिंह एवं उसके समर्थक हम लोगों पर हमला कर दिया, जिससे गुरमीत सिंह का सर फट गया, 6 सिलाई पड़ी है और राजू सिंह को भी घायल कर दिया गया। 25-30 लोगों को लेकर पार्टी ऑफिस में घुसकर हमला किया गया। हुआ ये था, 100 दिन का काम हो रहा था। अच्छा। तो हम लोग का पार्टी ऑफिस में आके एक लेडीज कंप्लेन किया कि हम गए थे काम करने, हमको काम नहीं दे रहा है। अच्छा। जो 80 दिन कर लिया है वही लोग को करा रहा है, जो 1 दिन में नहीं किया उन लोग बोला तुम लोग काम नहीं मिलेगा। अच्छा। तो हम लोग वही गए थे 4-5 लड़का पूछने की दादा ऐसा काहे कर रहे हैं। तो पूछने गए, वहाँ पे गाली गलौज किया। उसके बाद हम लोग थाना में गए, थाना वाला दोनों पास बुलाया है। बुलाने के बाद में बोला कि नहीं, जो ज़्यादा दिन कर लिया है उन लोग को बंद करा दो और जो कम दिन किया है उन लोग को भी कराओ। है इसमें बात हुआ। उसको थाना में हम लोग बोले कि दादा देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुरमीत सिंह। कौन मारा आपको? मेरा मारा है जित्तू लाल, चंदन सिंह, शंभू यादव का लड़का मन्ना यादव, मन्ना महतो, विशाल यादव, नीरज सिंह, रेम्बो, सुनील लोनिया, सब सीपीएम का है। इस विषय में तृणमूल कांग्रेस के दूसरे पक्ष के चंदन सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम लोग कोई मारपीट नहीं की है, हमारे लोगों पर लगाया गया सभी आरोप बेबुनियाद है। जबकि गौतम मजुमदार के लोग ने कार्यक्रम पर पहुंचकर सुपरवाइजर जितेंद्र लाल के साथ मारपीट की है। 100 दिन का काम के वहाँ पर झमेला हुआ है। वहाँ 126 आदमी आज काम कर रहा था। ওইখানে যে সুপারভাইজার আমাদের কাজ করছিল জিতুলা, ওর সঙ্গে মারধার করেছে এরা, 5 জন ছেলে গিয়ে। তো আমি যখন জানতে পেরেছি কি হ্যাঁ ওইখানে মারধার হয়েছে, তো আমি এখানে ছিলাম না, আসানসোলে ছিলাম। আমি ওখান থেকে এসেছি। তারপরে আমি যখন গৌতম দা পার্টি অফিসে যাচ্ছি ওইখানে দেখতে, তো ওইখানে প্রচুর ভিড়, ওরা সব ওইখানে সব বসে আছে, মহিলারা সব ছিল। তারপরে দেখছি আমার ওই সেন্টার কাইডর থেকে যেখানে কাজও ছিল সেখান থেকে সব লোকগুলা ওরাও উঠে চলে এসেছে। ঝামেলাটা সূত্রপাত কি নিয়ে? ওইটা 100 দিনের কাজ। হ্যাঁ, এবারে ওরা বলছে কি আমাদের একটা মহিলার নাম উঠে নাই। তো নাম যখন উঠে নাই তো কেন উঠে নাই সেটা তো জিজ্ঞেস করতে হবে।
ওইটা পঞ্চায়েত মেম্বারকে জিজ্ঞেস করো, না হলে প্রধান অফিসে জিজ্ঞেস করো। মারপিট হয়ে যাবে, হ্যাঁ তার নিয়ে মারামারি হয়ে যাবে। এবার ওদের মনে আছে কি মারপিট করে আমরা নাম জোর জবরদস্তি ঢুকাবো, তো ওই পয়সাটা কে দিবে? এই যে 10 বিনা নামে যদি 10 জনকে আমরা কাজ করাই, ওই 10 জনের পয়সাটা কে দিবে আমাদেরকে? ওই যে লোকগুলো পয়সা তো আমাদের কাছে খুঁজবে কি আমরা কাজ করাচ্ছি এখানে, ওদের পয়সাটা কে দিবে? আপনারা কোন পার্টি করেন? আমরা টিএমসি পার্টি। ওরা কোন পার্টি করেন? ওরাও টিএমসি পার্টি করে। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। शनिवार को आसनसोल के कुमारपुर में एक और बड़े आकार के फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन किया गया। धनबाद के बिजनेसमैन गौतम सरकार ने आसनसोल के फर्नीचर के बड़े मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए मां जाहुरा फर्नीचर नाम से शोरूम खोला है। इस शोरूम के साथ ही उन्होंने स्लीपवेल गैलेक्सी का एक्सक्लूसिव शोरूम भी ओपन किया है। पहले फ्लोर पर केवल स्लीपवेल मैट्रेस से लेकर तमाम प्रोडक्ट मिलेंगे। मां जाहुरा फर्नीचर में विशेष रूप से बिहार के प्रमुख फर्नीचर ब्रांड संगम अलमारी के फर्नीचर भी बिक्री के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा यहां धनबाद के एक ब्रांड प्राइम वुड के फर्नीचर भी मिलेंगे। शोरूम के मालिक और धनबाद निवासी बिजनेसमैन गौतम सरकार ने बताया कि इस शोरूम में कैसे फर्नीचर मिलेंगे। ये शोरूम में तो बेसिकली हम लोग फर्नीचर का ही किए हैं, और आज का डेट में जो लेटेस्ट फर्नीचर अभी ऑल इंडिया में क्रेज आया है, वही सब लेटेस्ट फर्नीचर हम लोग आसनसोल में लेकर के आए हैं। और ऐसे आसनसोल में तो और बहुत सारे शोरूम हैं, लेकिन हमारा शोरूम में आप देखेंगे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट भी है, जो कि बहुत रिजनेबल रेट में बहुत अच्छा डिज़ाइन और टिकाऊ। तो ये इंडियन मैन्युफैक्चर है ना कि चाइनीज़? ये मैक्सिमम प्रोडक्ट 90% प्रोडक्ट हमारे यहाँ आप जो देख रहे हैं वो कम्प्लीटली इंडियन प्रोडक्ट है। आसनसोल में बहुत सारे फर्नीचर दुकान हैं, तो आपकी क्या खासियत है? क्योंकि एक्चुअल आसनसोल में हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सीलाफोर। इसमें बहुत सारा हमारे डीलर भी यहाँ आए हुए हैं, उनका भी बहुत सारे शोरूम है। तो हम लोग को भी एक था जो हम लोग भी एक
रिटेल कंसेप्ट इस सिटी में लेकर जाऊँ, बस उसी का ये प्लानिंग था। हम लोग इसको प्लान किया। मां जाहुरा फर्नीचर के बैनर तले ही स्लीपवेल गैलेक्सी शोरूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर स्लीपवेल के जोनल सेल्स मैनेजर सोमनाथ घोषाल भी मौजूद थे। उन्होंने स्लीपवेल प्रोडक्ट के संबंध में जानकारी दी। आज हमारा कंपनी स्लीपवेल ने यहाँ पे एक शोरूम खुला है स्लीपवेल गैलरी के नाम से। ये कंपनी का 49 शोरूम है वेस्ट बंगाल में और पूरा पैन इंडिया में करीब 2320 शोरूम आज उद्घाटन किया गया है मां जाहुरा फर्नीचर में। तो यहाँ पे आपको हर तरह की मैट्रेस मिल जाएगा, मिनिमम 6000 से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख तक मैट्रेस मिल जाएगा। हर कैटेगरी का मैट्रेस मिल जाएगा, बैक सपोर्ट मैट्रेस मिल जाएगा, आपको लग्जरियस मैट्रेस मिल जाएगा, प्रीमियम मैट्रेस मिल जाएगा। हाल ही में जो शादी अभी चल रहा है, मैरिज सीजन चल रहा है, तो मैरिज सीजन में हमने अभी कंपनी ने अभी ऑफर लॉन्च किया है। हर गद्दे के साथ तकिया फ्री है, बेडशीट फ्री है, ब्लैंकेट फ्री है और कंफर्टर फ्री है। फर्नीचर सेक्टर में धनबाद की कंपनी प्राइमवुड के प्रोडक्ट भी मां जाहुरा फर्नीचर में मिल जाएंगे। कंपनी के राहुल गोस्वामी ने बताया कि प्राइमवुड की तरफ से एक घर के लिए जरूरत के सभी फर्नीचर यहां मिलेंगे। आसनसोल एक हमें बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है और हम देख रहे हैं समय के साथ, क्योंकि जैसा हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे अपने रिटेल यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट रेंजेस यहाँ ऑलरेडी लेके आ रहे हैं। जैसे हमने सेंटर में भी ट्राई किया, अब हम यहाँ पे भी ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इवेंचुअली क्या एक मार्केट साइज बहुत डिफरेंट है। यहाँ प्रोडक्ट क्वालिटी, कलर और अलग अलग वेरिएशंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे अलग अलग स्टोर्स अलग अलग जगह पे इसको डेवलप कर रहे हैं। और अभी हम लोग एक नए ब्रांड के साथ अटैच होकर आ रहे हैं जो कि प्राइमवुड के नाम से आएगा। आसनसोल के सारे ही व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि प्राइमवुड एक अलग ब्रांड बन के अभी ओवरऑल यहाँ पे हमारा शुरू हो रहा था, जिसमें प्राइमवुड के नाम से सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। सारा ही होम रिलेटेड फर्नीचर, चाहे वो आपका डाइनिंग में हो, चाहे वो आपका सोफाज हो, चाहे आपका एमिनिटीज़ हो, बेडरूम एमिनिटीज़ हो, वो सारा ही हम कवर करेंगे। इवेंचुअली साथ में हम लोग समय के साथ कस्टमाइजेशन ऑफर भी करेंगे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग,